So, after the discussion of that how the residential status is determined, how we have to classify the income, what are the different incomes which are not the part of the total income. Now we are moving further towards the computation of the total income with the help of this table how we have to compute the total income. There, as we discussed that there are 5 heads. The first head is salary. Section 15 to 17 और उसकी जो डिडक्शंस हैं दैट इज अंडर सेक्शन 16. सेकंड हेड होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी सेक्शंस है मेरी सेक्शन 20 टू 27 और जो उसकी डिडक्शंस हैं दैट इज अंडर सेक्शन 24. थर्ड हेड जो सेक्शन से डील करती हैं दैट इज सेक्शन 28 टू 44 एंड द इंटरनल डिडक्शंस, जो हमने पीछे वाले लेक्चर में आपको क्लैरिफाई किया था कि डिडक्शंस, इन डिडक्शंस और इस डिडक्शन और एग्जम्पशंस में क्या डिफरेंस होता है. फोर्थ हेड इज दैट इज ए कैपिटल गेन. ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55 और इसकी जो डिडक्शंस हैं दैट इज अंडर सेक्शन 48. और ये रेजिडुअरी हेड है जो कहीं नहीं आएगा, वो यहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेक्शन 56 टू 59. और जो डिडक्शंस की सेक्शन है दैट इज 57. यहां तक से लेकर के यहां तक जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए ये एरो ये बता रहा है, ये ग्रॉस टोटल इनकम. यहां तक आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी. ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम यहां पे थोड़ा सा क्लबिंग के प्रोविजंस करते हैं, वो मैंने यहां पे स्किप किए हैं. क्लबिंग का मतलब प्रोविजन होते हैं कि जो जैसे माइनर की, स्पाउस की जो इनकम है वो है बिलोंग तो उनसे करती है लेकिन एसएससी के हाथ में वो टैक्सेबल होती है, उसको हम क्लबिंग बोलते हैं. फिर उसके बाद हम जितने भी ये लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स होंगे, तो आपस में या तो उनको हम सेट ऑफ करेंगे उसी साल में, करंट ईयर का सेट ऑफ बोलते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर ले चलेंगे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस. तो ये जो सेक्शन इससे डील करती है वो सेक्शन 70 टू 79 है. ये करने के बाद अब इसमें से आप लेस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंडर. तो इन डिडक्शंस और इस डिडक्शन से आपने कंफ्यूज नहीं होना है. तो यहां से लेकर के यहां तक जब आप स्टेप फॉलो कर लेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो आपका टोटल इनकम है. इसलिए यहां तक की जो एरो है वो ग्रॉस टोटल इनकम. इसके आगे के जो स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो स्टेप फॉलो करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है दैट इज योर टोटल इनकम. तो ये छोटा सा हमने रिवीजन किया जो हम पहले भी आपसे डिस्कस करते आए. तो इसका मतलब है कि हमारा पहला हेड क्या है, सैलरीज. देखिए सैलरीज के केस में तभी हमने लिखा, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बिल्कुल वो हम सब आपको क्लैरिफाई करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलते हैं इसको. तो इसका हम जो बेसिक कंसेप्ट है, ओवरव्यू है, वो हम आपसे शेयर करेंगे. लेकिन उससे पहले मैंने जो डाउट्स हैं आपके माइंड में वो पहले इन लाइन से शायद क्लियर हो जाएंगे. हमने कहा सैलरी इज द फर्स्ट अमंग इट्स 5 हेड्स ऑफ द इनकम. क्लियर हो गया जी, 5 हेड्स हैं और पहला हेड कौन सा है, इनकम अंडर द हेड सैलरी. इट सीक्स टू टैक्स एवरी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन. बस ये बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे इजी टर्म में. रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय. इसका मतलब यहां पे हमें बहुत सारी यारी टर्म्स भी डिस्कस करने पड़ेगी, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप. जब तक ये रिलेशनशिप नहीं होगा इसका मतलब वो रेम्युनरेशन इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा. फॉर दिस इट इज इमैटेरियल वेदर ही इज ए. अब यहां पे कोई ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि वो उसको ज्यादा सैलरी मिलती है तो वो टैक्स देगा, कम सैलरी वाला जो वो टैक्स नहीं देगा, बिल्कुल नहीं. चाहे वो हाईली सैलरी पेड है, चाहे वो लोली पेड है, रेम्युनरेशन जो है, इवन मैं आपको बताऊं कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को थप्पड़ भी रिसीव कर दिया जाता है तो वो भी एक तरह से देखना आप, एक टाइम आएगा कि उसमें ऐसा लगता है जैसे उसको वो सैलरी ही दी गई, क्योंकि उसका मोरल हाई करके. उसके बाद चाहे वो मैनुअल काम करे, हाथ से काम करे, चाहे वो मेंटल काम करे, ये भी कोई डिफरेंस नहीं करता.
ऐसा नहीं है कि जो मजदूरी करता है उसको टैक्स नहीं लगेगा, जो बाबू बैठा है उसको टैक्स लगेगा। इनके मेंटल ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर और एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट। कई बार स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वही उन्हीं को टैक्स देना पड़ता है, नहीं। और एनी ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे वो प्रोफेशनल काम कर रहा है, मैनुअल काम कर रहा है, मेंटल काम कर रहा है, इन सबको जो है जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है वो रेमुनरेशन जो है इस हेड के अंडर जो है टैक्सेबल होगा। तो ये बात मैंने इसलिए क्लियर की क्योंकि कई बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके माइंड में होते हैं, तो वो पहले ही आप थोड़ा साइड में कर दें और तब जाकर के हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम जो डिस्कशन ऑफ द क्या डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस रेलेवेंट टू टैक्सेशन ऑफ द सैलरीज। जितने भी सैलरी को के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस हम कैसे अप्लाई करते हैं जब हम किसी रेमुनरेशन को सैलरी के हेड में इंक्लूड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका स्टूडेंट्स को जो मेजर चैलेंज है वो क्या चैलेंज है, क्यों हमें ये इस चैप्टर को जो है वो इसने सीरियसली डिस्कस करते हैं। एक तो ये देखिए कि इसकी जो कंटिन्यूटी बनेगी, जो पीछे वाले चैप्टर्स आपने डिस्कस करे हैं उन सब का रेफरेंस यहाँ पे आएगा, वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो पहला जो चैलेंज है वो है कंटिन्यूटी का। अगर आप सीधे इस चैप्टर पे आएंगे तो कुछ भी बात समझ नहीं आएगी, तो इसलिए आपने कंटिन्यूटी। और दूसरा जो बात है दैट देयर आर सो मेनी स्मॉल प्रोविजंस। मैंने यहां पे वर्ड प्रोविजन यूज किया है। तो ये जो स्मॉल प्रोविजंस हैं अगर हम अकेले अकेले डिस्कस करेंगे तो आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अब जैसे मतलब स्मॉल प्रोविजन है, तकरीबन मुझे लगता है कि 25 से 30 प्रोविजंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या कोई भी सिचुएशन अगर आपके पास आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसलिए देयर आर स्मॉल प्रोविजन। लेकिन अब आप बोलेंगे कि चैलेंज क्या है, तो ये चैलेंज ऐसा है कि ये जो प्रोविजंस हैं इनको हम एक तो मिक्स करने के बाद, जो एग्जामिनर होता है ना वो उनको मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर मिक्स करके पूछता है इसका मतलब आपको इंडिविजुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है वो जितने भी प्रोविजंस हैं उनको वो कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप बताइए कि आपको ये चैलेंज भी मीट आउट करना है, ये चैलेंज भी मीट आउट करना है, ये चैलेंज भी मीट आउट करना है। क्योंकि अगर एक दो प्रोविजन है वो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब आपको 20-25 प्रोविजन एकदम से अप्लाई करने के लिए आ जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो फिर ये आपका मेजर चैलेंज बन जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्रैम नहीं करना आपने, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो मैंने चैलेंज आपको पहले ही बता दिए। तो चैलेंज इसलिए बता दिए क्योंकि स्टूडेंट कई बार कहता है कि नहीं मैं इतना सा पोर्शन कर लेता हूं, आगे वाला पोर्शन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। और जो पीछे वाले हमने चैप्टर्स डिस्कस करे हैं, प्रोविजन डिस्कस करे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो पहले की हम प्रोविजंस की बातें करें इसके लिए, तो सबसे पहले देखिए प्लान बनाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे पहले एक प्लान तैयार करेंगे कि हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर हमें इससे पता चल जाएगा कि हमने डिस्कस कहाँ करी, कितना सफर हमने तय कर लिया है और कितना हमें और आगे जाना है। तो ये इसको हम मास्टर चार्ट बोलेंगे, स्कीम ऑफ द लेक्चर बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी का जो चैप्टर है या लेक्चर है इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो मैंने 3 पार्ट आपको, एक कंपोनेंट, एक अमाउंट और एक सेक्शन, जिससे आपको ये पता चल सके। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे टैक्सेबल सैलरी पेमेंट्स, ये तो मैं बस ब्रीफ में यहां पे लिख रहा हूं। तो टैक्सेबल सैलरी पेमेंट, इसमें सब कुछ आता है, लीव है, ग्रेजुटी है, कमीशन है, व्हाटएवर, ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको बस हमें
थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। इसमें जो सेक्शन डील करती हैं, आपको याद होगा कुछ एक ऐसी इनकम से जो हमने वहां बताया था कि हम सैलरी में डिस्कस करेंगे, और वो कौन थी जी? सेक्शन 10 थी जो हमने एग्जाम्पशंस में डिस्कस किया, तो वो भी यहां पे डील करेगी। सेक्शन 15 भी डील करेगी, और सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 भी इसी के साथ डील करेगी। तो मैंने कहा कि आपको कंफ्यूजन ना हो सेक्शंस का, इसलिए हमने आपसे यहां से मास्टर चार्ट बनाने की कोशिश करी। मैंने टैक्सेबल सैलरी पेमेंट्स लिखा है। उसके बाद है टैक्सेबल अलाउंसेस। ये जो टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, अब ये अलाउंसेस क्या चीज होती है? नेचुरली वो हम सारी बातें, कुछ बातें हमने डिस्कस सेक्शन 10 में, तो यहां पे भी सेक्शन 10 भी डील करेगी, इसको सेक्शन 15 भी डील करेगी, इसमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 भी डील करेगी। अगर कोई सबसेक्शंस होंगी वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर हम टैक्सेबल परक्यूजिट्स, टैक्सेबल परक्यूजिट्स हम यहां पे लेंगे। तो ये जो टैक्सेबल परक्यूजिट्स होती हैं, ये हम बिल्कुल सारी बातें क्लियर करेंगे। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंडर होंगी। उसके बाद आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो प्रॉफिट यानी कि सैलरी की जगह पे दिया जाता है, वो भी हमारे पास यहां पे आएगा, और इसको भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। यहां डिफरेंस ये होगा, ये इसके साथ सबसेक्शन हो सकता है, जैसे सबसेक्शन 2 हो सकता है, उसी तरह से क्योंकि मैं तो आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि होगा क्या। फिर ये जब आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसके साथ अगर हम इसको टोटल करेंगे, तो टोटल करके मेरे पास ग्रॉस सैलरी इनकम यहां पे आ जाएगी। ये ग्रॉस सैलरी इनकम ये आ गई जी, इनका प्लस करके जो है ग्रॉस सैलरी इनकम। अच्छा, अब क्या होगा जी? ग्रॉस सैलरी इनकम में से अब हम उसमें से क्या कर देते हैं? लेस। और वो लेस क्या करते हैं वो आपसे हम डिस्कस करेंगे, जो हमने आपको बोला था सेक्शन 16 के अंदर। जो अब देखिए हमारे पास 15 to 17, ये देखो 15, 17 ये जो है वो, और 10 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसमें से डिडक्शंस होती हैं, तो मैं तीनों लिख दूंगा, फिर आपको हिस्ट्री का भी पता चल जाएगा कि पहले क्या होता था अब क्या होता है। ठीक है जी, तो ये लिख देता हूं स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर मुझे ये बात बताने के लिए आसान रहेगा कि जी पहले ये होती थी अब ये नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए तीनों डिडक्शंस लिख देता हूं, जो इसमें से कुछ एक एग्जाम्पशन जो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि फिर आपको सेक्शन का कंफ्यूजन रहता है। नहीं तो इसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सेकंड है हमारी डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये यहां पे आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर आती है। और सी, तो अभी नहीं मैं बताऊंगा कि कौन सी खत्म होगी है, कौन सी अभी चल रही है, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये एंटरटेनमेंट, ये डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं। तो ये जब एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए पे किया जाता है, तो ये सारी सेक्शंस यहां से ये वाला अमाउंट जो है इसमें से माइनस हो जाता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 आपके पास आ जाएगा। और ये मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी इनकम। टैक्सेबल सैलरी इनकम, ये जो मेरा रिजल्ट होगा
ये फिर हम दूसरे हेड के साथ जो है इसको प्लस करेंगे। तो ये एक तरह से मेरा मास्टर चार्ट बन गया। अब मैं इन टर्म्स को अगर आगे पीछे भी डिस्कस करूंगा तो आपको पता है कि मैं कहाँ से डिस्कशन कर रही है और कौन सी डिस्कशन होगी, क्या होगा, ये सारी बातें जो हैं, इसलिए हमने पहले ही आपसे क्लियर कर दिया। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि इसको और स्क्वीज किया जाए तो मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ अलग अलग सेक्शंस में, यानी कि क्या हुआ। तो देखिए, चार्जेबिलिटी की बात करूं मैं, अगर चार्जेबिलिटी, देखो 3 हेड में डाल देता हूं, चार्जेबिलिटी, मीनिंग और साथ में आपकी डिडक्शंस। तो जैसे चार्जेबिलिटी होगी, ये हम डिस्कस, ये होगी मेरी सेक्शन 15 के अंदर। मीनिंग हो गया मेरा सेक्शन 17 के अंदर, ये देखिए 17 क्लियर है जी। और डिडक्शंस होगी मेरी सेक्शन 16 के अंदर, ये देखिए डिडक्शन 16 के अंदर। अब मुझे लगता है और क्लियर हो गया आपको बात। अच्छा, अब देखिए चार्जेबिलिटी के लिए सेक्शन 15 है हमारे पास। इसमें वैसे मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। सैलरी ड्यू हो गई, पेड हो गई, बस यही कंफ्यूजन हमने खत्म करने हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोविजंस है। अलाउड हो गई, अलाउड दो, नॉट ड्यू, ये क्या क्या बातें हैं। उसके बाद हम जैसे एरियर्स ऑफ सैलरी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप किताबें खोल करके थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ें तो सही कि क्या चीज है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे 17 में हम क्या करेंगे कि जी मीनिंग, किसका मीनिंग जो है वो सैलरी का। तो यहां मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सैलरी और सैलरी ड्यू एक बात मत मानिएगा। पेड और अलाउड दो, नॉट ड्यू, देखो छोटी छोटी बातें हैं। सैलरी हो गई, परक्यूजिट्स मैंने बात करी आपसे, ये देखिए परक्यूजिट्स की बात करी। फिर मैंने आपसे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की बात करी मैंने, ये देखिए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी किया जी कवर, यहीं से कर रहा हूं। फिर सेक्शन 16 के अंदर जो है वो आपको मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करी मैंने, एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करी मैंने, प्रोफेशनल टैक्स लिख देता हूं यहां पे मैं, क्योंकि मैंने वहां और टर्म यूज की थी। प्रोफेशनल टैक्स की बात करी मैंने। इस तरह से क्या किया मैंने, इसको कंबाइन कर दिया, जिसकी वजह से आपको ये भी कंफ्यूजन ना हो कि ये चार्जेबिलिटी, मीनिंग, डिस्कशन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे जब हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने एक मास्टर प्लान जो है वो एक तरह से तैयार कर लिया और इसी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली हम आगे की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या हो गया जी, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम में हम कहां डिस्कस करेंगे। पहला हेड डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम जब ये डिस्कशन हो जाएगी तो फिर आप, ये भी हमारा प्लान बन गया। फिर हमारा सेकंड हेड में डायरेक्ट बोलूंगा, थर्ड प्रॉफिट इन गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की बात करूंगा, फिर मैं आपसे कैपिटल गेन्स की बात करूंगा, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूंगा, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये डिडक्शन और टोटल इनकम। यही आपका क्या है, इनकम टैक्स का एक तरह से सिलेबस है। ठीक है जी बात। अच्छा, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है कि मैं ये वाला चैप्टर कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं, ये कर लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं। तो बेटा आप ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, जो कि हमारे पास लास्ट में चैप्टर होता है असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल की असेसमेंट करने के लिए आपको ये सारी बातें जो है अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, तभी आप किसी एसएससी की असेसमेंट कर सकते हो। उसके बिना जो है वो एसएससी की असेसमेंट होना मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारा आपको इंटरकनेक्टेड है, तो वो सारा आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की आप असेसमेंट कर सकते हो। ये बात क्लियर होगी जी। तो अब हम, जैसे मैंने कहा कि हम कहां डिस्कस करेंगे, सैलरी, और सैलरी में हम किसकी बात करेंगे, छोटे छोटे प्रोविजंस की बात करेंगे। और कौन से प्रोविजन, विच आर रेलेवेंट टू टैक्सेशन ऑफ सैलरी। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकियों की अलग अलग बात करूंगा।
ये रेलेवेंट टू टैक्सेशन ऑफ सैलरी। और मेजर चैलेंज आपको बता दिए, सेक्शन मैंने लिखा था 15 to 17 और 16, मुझे लगता अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 10 जो है वो आप जो हमने वहां पे छोड़ा था वो डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। और 15 का रेलेवेंस क्या है, 17 का रेलेवेंस क्या है, 16 का रेलेवेंस क्या है, और यहाँ पे हम चार्जेबिलिटी 15 में है, मीनिंग 17 में है, डिडक्शन इसका 16 में है। तो अब हमारे पास जो रास्ता है वो जो कंसेप्ट का जो रास्ता है वो शायद क्लियर हो गया है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मास्टर प्लान।